स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपके पास स्फीयर दिया है रेडियस आर का, और उसके अंदर अगर हम कोन को बनाएं, कोन को इंस्क्राइब करें, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है कोन का आपने प्रूव करना है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लग गया पता कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। आपने जो इंस्क्राइब्ड कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कितना आ सकता है आपके पास, ये प्रूव करना है आपने 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। नाउ वी विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गिवन दिया है आपके पास आर बी द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। जो ये आपके पास स्फीयर है, इसकी रेडियस आपके पास दी है कैपिटल आर, और हमने मान लिया ओ बी द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यू। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। अब हमने मान लिया लेट एच बी द हाइट एंड आर बी द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड कोन, और आपने इसके अंदर एक कोन को बना दिया। इसकी हाइट हमने टोटल हाइट ले ली एच, और आर ले ली रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड कोन या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हमने मान लिया लेट वी प्राइम बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये जो कोन हमने स्फीयर के अंदर बनाया, इसका वॉल्यूम हमने मान लिया वी प्राइम। अब आप फिगर से देखेंगे, फ्रॉम द फिगर हमने जो हमारे पास दिया एल सी आपके पास आ गया रेडियस ऑफ द कोन, उसको स्मॉल आर से लिखा। लेट ओ एल जो सेंटर ऑफ द स्फीयर और जो कोन के बेस पे आपके पास पॉइंट एल है, इसके बीच की लेंथ हमने एक्स मान ली। ओ ए, अब आप यहाँ फिगर से देख रहे हैं ओ ए और ओ सी। ओ ए और ओ सी जो है आपके पास, ये आ गई रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं। कैपिटल आर आपके पास गिवन है ना। जो चीज़ गिवन है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अब हम फिगर से एच की वैल्यू निकालेंगे। देखो एच आपके पास हाइट ऑफ द कोन आ गई, और ये ए एल के बराबर है, तो ए एल को हम तोड़ के लिखते हैं ओ ए प्लस ओ एल। तो ओ ए की वैल्यू आपके पास कैपिटल आर के बराबर आ गई, ओ एल हमने एक्स के बराबर माना है। इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब आप लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल सी। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिस पे आपके पास 90 डिग्री पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ एल का स्क्वायर प्लस एल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो एल सी की वैल्यू आपके पास आ गई आर स्क्वायर प्लस ओ एल की वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी आपके पास कैपिटल आर आ गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द कोन है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन को आपने वी प्राइम से माना है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये सारे फार्मूले हमने एक्सरसाइज 6.1 में किए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखी हमने कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से लिखी कैपिटल आर प्लस एक्स। तो आपके पास बाकी सभी कांस्टेंट टर्म आ गई। देखो 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर आप कैपिटल आर आपके पास गिवन है, तो आपके पास केवल एक ही वेरिएबल बचा स्मॉल एक्स। तो आप इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया डी वी प्राइम अपॉन डी एक्स। 1/3 पाई आपके पास कांस्टेंट है, और यहाँ दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है। एक फंक्शन आपके पास है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है आर प्लस एक्स। तो अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आर का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखा, आर प्लस एक्स लिख लिया। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, आर स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0
और x का डेरिवेटिव -2x। तो जब हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया, और यहाँ -2x से मल्टीप्लाई किया -2rx -2x स्केयर, तो -2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर आपके पास -3x स्केयर आ गया, -2rx आ गया प्लस आर स्केयर। तो ये आपके पास डी प्राइम अपॉन डी एक्स आ गया। आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, -3x स्केयर का डेरिवेटिव -6x, -2r लिखा आपने, x का डेरिवेटिव 1 और r स्केयर कांस्टेंट टर्म में r स्केयर का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आपके पास देखो 2 कॉमन आ गया, 2 और माइनस का साइन भी कॉमन आ गया, -2π/3 फर्स्ट टर्म से 3x प्लस सेकेंड टर्म से r। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपने डी प्राइम अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर पुट किया, तो डी प्राइम अपॉन डी एक्स आपके पास ये है क्रिटिकल पॉइंट। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो 1/3 से इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास ये 0 आ गया। इनमें माइनस का साइन कॉमन लिया, 3x स्क्वायर प्लस का, 2rx प्लस का और r स्क्वायर माइनस का। तो अब आपने यहाँ पे 3 और -1 की मल्टीप्लिकेशन -3 के ऐसे फैक्टर बनाने आपके पास +2 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 और -1। तो 2rx को तोड़ के ये आपको पता है 3rx -rx, फर्स्ट टू टर्म में 3x कॉमन है और सेकंड टू टर्म में माइनस का साइन और r कॉमन है। तो यहाँ से आपके पास x प्लस r कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म से 3x, सेकंड से -r। तो फर्स्ट टर्म से x इज इक्वल टू -r और 3x इज इक्वल टू r, और यहाँ से x इज इक्वल टू r/3। क्योंकि डिस्टेंस जो है x आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो हम इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, देयरफॉर x की एक ही वैल्यू आएगी r/3। तो एट x इज इक्वल टू r/3 जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास देखो क्या आएगा, -2π/3 ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह r/3 प्लस r था, 3 से 3 कट हो गया, r प्लस r, 2r आ गया, 2r को जब -2π से मल्टीप्लाई किया -4πr/3। तो नेगेटिव और r आपके पास पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम आएगा, देयरफॉर वी प्राइम हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू r/3। अब आपने x की वैल्यू r/3 आपने पुट करनी है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो v प्राइम आपके पास आ गया 1/3 r स्केयर माइनस एक्स की जगह यहाँ पे पुट करेंगे r/3 और यहाँ भी x की जगह r/3। तो देखो आपके पास क्या आएगा, 1/3 r स्केयर और आगे था -x स्केयर, तो r/3 का स्केयर आ गया x स्केयर अपॉन 9 इंटू r प्लस x की जगह r/3। तो 9 एलसीएम आ गया, 9r स्केयर माइनस r स्केयर, और यहाँ 3 एलसीएम आ गया, 3r प्लस r। तो आपके पास 1/3 9 माइनस r 8r स्केयर अपॉन 9 इंटू 4r/3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 4r/3 की मल्टीप्लिकेशन r स्केयर के साथ की तो आपके पास आ गया, और पाई को भी साथ में ले लेना आपने, तो 4/3 पाई और r स्केयर इंटू r क्यूब। बाकी आपके पास देखो क्या बचा, 8 आपके पास बच गया, 9 आपके पास बच गया, 8/9 इंटू 1/3। तो 8 इंटू 1 8/27, तो 8/27 और 4π/3 r क्यूब। ये आपके पास इक्वेशन 1 से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया, तो इसको हमने लिख दिया इज इक्वल इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर आपने प्रूव कर दिया इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।